पठान हिंदू क्यों पूछते हैं हिंदू मुस्लिम? सारा हिंदू मुस्लिम तुम लोगों ने बचाया है। झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। अगर आप सत्य के आधार पे चलोगे आप जीतोगे। बात हिंदू मुस्लिम, बीजेपी मोदी कांग्रेस यही कर रहे थे आप। गलती निकालोगे भाजपा की, कांग्रेस की? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ गलती है इस सिस्टम की। यही कहा कि युवाओं के लिए कुछ नहीं कर रहे, समाज को समाज के लिए कुछ नहीं कर रहे, को जाति मत बोलो। हर किसी के घर में जाओ और भोजन, बस यही मुद्दा होगा। क्योंकि करप्ट थे वो लोग, और अब फिर दोबारा करप्ट को लाए। मोदी बोला कि हम चाय वाले, हम देश का भला करेंगे, ये भी गड़बड़ कर रहा है, तो फिर उसी को लाओगे क्या? मोदी राहुल गांधी चलता रहेगा देश में, हिंदू मुस्लिम चलता रहेगा, जात पात चलती रहेगी, ये सब पैटर्न है। बात कोई सुनता नहीं है। कश्मीर फाइल भी बन गई, सब कुछ बन गया, तो ये कह रहे हैं हिंदू मुस्लिम। जिस दिन इनको घर से निकाला जाएगा तब बोलेगा हिंदू को होता है मुसलमान। अंकल सुनो, आप पंडित नहीं हो, आप सनातनी हिंदू हो। सत्ता भी छोड़ो ना, हम हिंदू हैं। अगर हिंदू नहीं होता, अगर हिंदू नहीं होता मुझे क्यों निकालता? मैं हिंदू था, मुझे कश्मीर से निकाल दिया। जो अमीर लोग थे, जो सत्ताधारी थे, चाहे वो वैश्य थे, क्षेत्रीय थे या ब्राह्मण थे, सारे थे उसमें, ठीक है। एक गरीब आदमी को छोड़ के आप गरीब अमीर के एंगल से समझ सकते हो कि जो आपकी सेवा कर रहा है उसको उठने नहीं देना किसी भी कीमत पे, उसको डाउन करना है। तो ढोल गवार की जगह ब्राह्मण शूद्र लिख लो ना, ब्राह्मण लिख लो और इस श्लोक को पूरा कर लो, दिक्कत नहीं है कुछ नहीं। जिसी को वो उन्होंने डिसिप्लिन की जगह ब्राह्मण लिख लो, यही मांग हो रही है अब तो। वो डिसिप्लिन की, या शूद्र की जगह ब्राह्मण लिख लो, ढोल की जगह तिवारी लिख लो, आज की डेट, आज की जगह दुबे लिख लो, और इस श्लोक को देखिए आज की डेट पे अगर आप समझते हैं चीजों को, तो शायद ब्राह्मण को भी डिसिप्लिन करने की जरूरत हो सकती है, क्योंकि हम जो भी गलत है किसी जमाने में, मैं मानता क्या हूँ, मेरी जो मैं बात कह रहा हूँ वो आप नहीं बनवाना चाहते हो, आप मेरे मुंह में ठूसना चाहते हो, जो चाहते हो वो बुलवाना चाहते हो, तो मेरे को सुनना चाहते हो। लग रहा गलत नहीं है तो ऐसा हो सकता, तो मैं जो कह रहा हूँ उसको सुनो ना फिर, है ना। जो मैं बात कह रहा हूँ कि वेदों के अंदर जन्म के आधार के ऊपर वर्गीकरण नहीं करा गया है, कर्म के आधार पे। सुन लीजिए आप पूरी बात, आप पूरी बात समझ लीजिए। लगातार बोलते रहेंगे, मेरे को नहीं बोलने देंगे, जय हिंद। डिसाइड करोगे तो मैं डिसाइड नहीं कर रहा, मैं सिर्फ बता रहा हूँ इंटरप्रिटेशन क्या है उसका, वेदों का। मैं डिसाइड नहीं कर रहा हूँ, डिसाइड आप करना, जनता करेगी, ठीक है। वेदों की जो नॉलेज है, योगा भी वेदों से ही आया है, और एस्ट्रोलॉजी भी वेदों का ही हिस्सा है, और वो आयुर्वेदा भी वेदों का हिस्सा। सारी दुनिया उसको मानती है कि क्या उसके अंदर, वेदों के अंदर जो लिखा हुआ है कि जन्म के आधार पे नहीं, कर्म के आधार पे। और योग, इस देश के और गीता हम नहीं मानेंगे आपकी रामचरितमानस। देखिए बिहार का शिक्षा मंत्री मना कर रहा है। देखिए जैसे वो आप बांट रहे हैं, भोले भाले लोगों के राजनेता किस तरह से भड़का के उनके वोट हासिल करना चाहते हैं, चाहे उनको शूद्र बोलना चाहते हैं गरीब आदमी को, या अमीर आदमी को कुछ और बोलना चाहते हैं, वो भड़का के वोट बैंक। आप भी वही काम कर रहे हैं जो जनता पार्टी करती है, बीजेपी करती है। बीजेपी जो करती है वही आप कर रहे हो। आपको शूद्रों के वोट चाहिए, आपको शूद्रों के वोट चाहिए क्या? तो फिर आप क्यों बोल रहे हैं उनको शूद्र? वो तो खुद ही वो अपने आप कहाँ बोल रहे हैं? ये उनका संघर्ष खत्म करने की आपकी चाल है कि वो लोग कभी भी बराबरी भी ना आए। ये सामाजिक न्याय की बात जो करते हैं ना, वो कभी भी किसी को शूद्र उद्र नहीं कहेंगे। कोई भी सिर्फ हैव और हैव नॉट्स की स्टोरी है, जिसके पास किसी का पैसा किसी के पास नहीं है। वर्ण व्यवस्था को मानते हैं? वर्ण व्यवस्था में बता तो रहा हूँ 4 घंटे तक, यही तो समझा रहा हूँ। कितनी क्लास पढ़े हो भैया? मैं बोल तो रहा हूँ। अरे वर्ण व्यवस्था जो आप लागू कर रहे हैं ना, आप मानते नहीं मानते? ये जन्म के आधार पे नहीं है, ये मानते नहीं मानते? मैं कर्म के आधार पे मानता हूँ। मानते हैं ना, कर्म के आधार पे। कर्म का मतलब जानते क्या होता है कि ये ब्राह्मण का लड़का, ब्राह्मण के 4 लड़के अलग अलग वर्ण के हो सकते हैं। एक शूद्र भी हो सकता है, एक ब्राह्मण भी हो सकता है, क्षत्रिय भी हो सकता है, वैश्य भी हो सकता है। 2 मिनट मेरे को बोलने दीजिए। तो ये आप इसको पहले समझिए कि सत्य क्या है। सत्य मल्टी शूद्र हो सकता। अरे भैया हाँ, कर्म के आधार पे। भगवान कृष्ण ने भी गीता में यही कहा है कि ब्राह्मण जो ब्रह्म का ज्ञान रखता है, जो ज्ञानी है, वो मेरे जो अच्छे कर्म करता है वो मेरी जीवा पे है, और बाकी शूद्र जो पाप करता है, जो क्रिमिनल है, जो गंदे काम करता है, सबको परेशान करता है, शूद्र प्रवृत्ति का, वो मेरे पैरों में। उसका मतलब ये था, ये लिखा हुआ। ब्राह्मण अनपढ़ भी है तो पूजनीय है, तो ये आपने बनाया ना, ये आज समाज ने बनाया कि उसको शूद्र ज्ञान, सुनिए, फिर भी पूजनीय नहीं हो सकता। अच्छा एक बात बताइए, जो जिस भी ब्राह्मण ने पहले चतुर्वेदी नाम लिखा, उन्होंने कहा कि मैं 4 वेदों की ज्ञान है मुझे। 4 वेदों का ज्ञान उसको हो सकता है, उसने पढ़ लिया, उसके बेटे ने तो नहीं पढ़ा। उसके बेटे पीढ़ी दर पीढ़ी 100 साल 200 साल 500 साल से चतुर्वेदी त्रिवेदी द्विवेदी बना जा रहे हैं। आप भैया आपको क्या ज्ञान है? उनसे पूछो, लड़के से। कहता है मेरे बाप थे चतुर्वेदी, तो आपने तो नहीं पढ़ा ABCD भी, आप चतुर्वेदी क्यों लिख रहे हो? यही गड़बड़ है, पूरे समाज में गड़बड़ है। यू नीड टू अंडरस्टैंड द रियल पिक्चर ऑफ रियल स्टोरी बिहाइंड दिस। किसने करी है? कौन था लिखने वाला? सैकड़ों साल से, हजारों साल से जो लोग सत्ता में थे, पावरफुल थे कम्युनिटी के लोग, उन्होंने गरीब को गरीब रखा, गुलाम को गुलाम रखा, दास को दास रखा। यही तो सत्य है, लेकिन ये होना नहीं चाहिए। ये होना नहीं चाहिए। जो वेदों को पढ़ेगा वो सत्य है, वेद सत्य है, भारत की संस्कृति सत्य है, सनातन धर्म सत्य है। वो आप नहीं समझ पा रहे हैं उसको, इंटरप्रिटेशन गलत करेंगे। आप कह रहे हैं वाह वाह वाह, ये गलत है। आप उसको समझने की कोशिश कीजिए सत्य क्या है। भगवान कृष्ण मंत्री कह रहा मैं अपने बयान पे कायम हूँ। वो देखिए, किसी भी विद्वान को बुला लो और मेरे सामने उसका अर्थ निकाल कर आप ये बात उनको बता देना ना, जो मैं बोल रहा हूँ। अगर शिक्षा मंत्री ऐसे इंसान को बना, हमारे भारत में मंत्री ऐसे लोगों को बनाया जाता है जिसको उस डिपार्टमेंट के बारे में कुछ नहीं पता होता है। यहाँ इस हिंदुस्तान
हिंदुस्तान में, विद्वान को बुलाओ इस मेरे हिंदुस्तान में वीके सिंह जैसे आर्मी के ऑनेस्ट बंदे को उसको डिफेंस मिनिस्टर नहीं बनाएंगे, और हेल्थ मिनिस्टर किसको बनाएंगे, और वो क्या बोलते हैं कि वो कॉर्पोरेट मिनिस्टर किसको बनाएंगे, जिसको कुछ जानता ही नहीं उसके बारे में, धांधली करने वाले को बनाते हैं। डिपार्टमेंट के बारे में पता नहीं, तो करप्शन है। आप भी सर्टिफिकेट देने लगे। मैं सर्टिफिकेट नहीं दे रहा हूं, मैं सिर्फ सत्य बता रहा हूं। सत्य आपकी मर्जी है, उसको मानो या मत मानो। आप पढ़ के देखो वेदों में क्या झूठ लिखा है। सनातन धर्म गलत नहीं है, हिंदू धर्म गलत नहीं है। इसके लिए बीच में सुसाइड कर रहे हैं, नहीं बता रहे हो आप, नहीं बता रहे। आप खुद चाहते हो कि हिंदू मुस्लिम का मसला हो, क्यों पूछते हो आप, क्यों पूछते हो ये बात? इस बारे में पूछो ना, पूछो इस बारे में, क्यों नहीं पूछ रहे? सारी परेशानी, क्या परेशानी आप लोगों की है? कहीं पर भी कोई इंसान मिलता है उनसे पूछते हो हिंदू मुस्लिम, क्यों पूछते हो हिंदू मुस्लिम? सारा हिंदू मुस्लिम तुम लोगों ने मचाया है। ये पुलिस वाले बैठे, कोई भी बैठा, कोई पूछता है हिंदू मुस्लिम? सारा नाटक तुम लोगों का हिंदू मुस्लिम का। क्यों? क्योंकि तुम लोग समाचार ढूंढ रहे हो, तुम लोग तमाशा देख रहे हो और कुछ नहीं। तू बताना। हाँ, वो वही तो हर बार यही मुद्दा लाना। अब बस तुम्हें भी यही लाना है। क्यों अपने घर पे बैठो, क्यों यहाँ पर आ रहे हो? ये सवाल हुआ, सवाल अपने घर का देखो ना। फिर आप क्यों आए हो? ये हिंदू मुस्लिम का मसला क्यों हो रहा है? वही तुम प्रधान में वही का लोग विरोध कर रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री ने कहा था कि जो बीजेपी के नेता हैं अब इस पे चर्चा ना करें, फिल्म पे खास के। किस पे? पठान पे? हाँ। देखिए, आप लोगों को ये शायद टीआरपी का इश्यू हो सकता है कि आप पठान को तब तक रगड़ेंगे जब तक ये फिल्म रिलीज ना हो जाए। जब तक विरोध होगा तब तक। प्रधानमंत्री ने क्या कहा है? प्रधानमंत्री ने कहा फिल्मों का विरोध नहीं करो, हाँ, ऐसी बयानबाजी से बचो। हाँ, तो अच्छी बात है ना। तो क्या गलत कहा है उन्होंने? उनके तो मंत्री कूदे फिर रहे थे, चलने नहीं देंगे, पोस्टर फाड़ लेते। तो अब उनको खतरा पैदा हो गया ना। उन्होंने यहाँ पे ही अपना कन्वेंशन क्यों करा, आप जानते हैं? क्योंकि हमने जब से आंदोलन छेड़ा हुआ ना यहाँ पे, मैं इंडिया अगेंस्ट करप्शन से हूँ, दामनी मूवमेंट हमने 6 महीने तक यहाँ पे किया था, कानून बनवाए थे, और एसिड अटैक का कानून बनवाया था, गर्ल ट्रैफिकिंग का कानून बनवाया था। तो अब उनको पता है कि अगर आंदोलन करने वाले हमारे खिलाफ उतर आएंगे, जिन्होंने सपोर्ट किया था वही अगेंस्ट हो गए, तो अब कैसे चलेगा? तो उन्होंने यहीं करके प्रदर्शन और बताया कि सबसे मिलजुल के रहो। अब ये बोलने में और उनके वाक्य में जो एक जो विचार होते हैं, एक शब्द होते हैं और एक कर्म होते हैं, इन तीनों चीज़ों में उनके फ़र्क है। बोलते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं और सोचते कुछ और हैं। इन तीनों चीज़ों में जो समानता होती है वही आदमी सही होता है, संतुलित होता है। तो उन्होंने जो कोशिश करी है ये बताने की सारी यहाँ पे कि अब उन्होंने बोल दिया कि सबसे मिलो जुलो, सबका साथ सबका विकास, क्योंकि लोगों को ठंडा करना है, उनकी बात को ठंडा करना। मुझे बताइए, आप 8-10 साल से सत्ता में हो, जब आपको जो लोग सपोर्ट कर रहे थे आप उन्हीं के पीछे भागे, उन्हीं के सारे मेरे फ़ोन जाम कर दिए, सब मेरे फ़ोन ख़राब कर दिए, वायरस फेंक के मेरे लैपटॉप ख़राब कर दिए, तब तो आप उनको सेंसर कर रहे थे। सोशल मीडिया मेरे सारे अकाउंट ब्लॉक कर दिए आपने, है ना, बोल के। आपके यूट्यूब, फेसबुक सारे आपके पैसे के ऊपर चलते हैं। आप जो भी प्रधानमंत्री जीत के आए, कहाँ गए थे वो? अमेरिका गए थे, फेसबुक के चीफ से मिलने गए थे, आपको याद है? हाँ, और गूगल के चीफ से मिलने गए थे, पहले ही भाग के, वहाँ के राष्ट्रपति मिलने नहीं गए वो, ठीक है? तो वो क्यों गए थे? कि इसको सोशल मीडिया को पहले कंट्रोल करो। तो सारे ब्लॉक कर दिए, तब तो आपको ज्ञान नहीं आया कि इतने दिन से आप ऐसी तेजी फैल रहे हो, लोगों की आवाज़ बंद कर रहे हो, और तब तो आपको नहीं पता कि ये बाद में क्या होगा। आपने सोचा नहीं था कि जमीन पे आएंगे लोग, चुपचाप घर पे बैठ के मोबाइल चलाते रहेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। जैसे आप विरोध भी कर रहे हैं, प्रधान जो भाजपा के बड़े नेता हैं वो हमेशा मुसलमानों के खिलाफ अगेंस्ट बोलते हैं, तो अब क्या बोले? अब कैसे डर गए? खास क्या? अब किससे डर गए बताइए ना। क्या आपको लगता है कि राहुल गांधी से डर गए क्या? राहुल गांधी तो एक फटा हुआ टायर है, उसमें कितनी भी हवा भर लीजिए कभी भी वो चल नहीं पाएगा। वो खामा का पैसा बर्बाद कर रहे हैं। वो खुद बोल चुके हैं राहुल गांधी कि इस देश के अंदर 2024 के अंदर एक नई पार्टी का उदय होगा और वही सत्ता में आएगी, और उसके चीफ का नाम, उसके लीडर का नाम आर से होगा। उन्होंने, लोगों ने उसके चमचे हैं, उन्होंने समझाया उसको, खुद उन्होंने प्रेस में बोला है राहुल गांधी ने, 1-2 साल पहले बोला। हिसाब से कौन सी पार्टी होगी वो? अरे हमारी पार्टी होगी, और कौन सी होगी? जो देश का भला करेगी वही आएगी सत्ता में। कोई भी जो देश का भला करेगी, जनता का भला करेगी, उसी को देना वोट। प्रधानमंत्री अचानक से इस तरह की बात, इन्होंने कितना भला करा आपको पता है? 2012 में 11 में हमने इंडिया अगेंस्ट करप्शन करके उसको उखाड़ फेंका, क्योंकि करप्ट थे वो लोग। और अब फिर दोबारा करप्ट को लाए। मोदी बोला कि हम चाय वाले, हम देश का भला करेंगे, ये भी गड़बड़ कर रहा है, तो फिर उसी को लाओगे क्या? मोदी, राहुल गांधी चलता रहेगा इस देश में, हिंदू मुस्लिम चलता रहेगा, जात पात चलती रहेगी, ये सब पैटर्न है। आप देखिए कि इस देश के सारे के सारे पत्रकार लॉबी है ना, इस देश की सारी पत्रकार लॉबी 2 भागों में बटी हुई है। एक तो पुराने कांग्रेसी लॉबी में जिनको पहले पैसे मिलते रहे थे, मेन स्ट्रीम मीडिया तो सारा ही उसके अंदर बिका हुआ है, और एक मोदी लॉबी है। और तीसरा कोई भी बंदा आएगा उसको सुनेंगे ही नहीं वो लॉबी। अचानक से इस तरह की बातें करने लगे, वही तो मैं कह रहा हूं, नेताओं को समझाने लगे। हाँ, कोई तो रीजन होगा। तो कैसे? वो रीजन ये है कि अब मैं तो देखो गंदी टेक्नोलॉजी, वो कोई ऐसी भाषा यूज नहीं करता कि वो डर रहे हैं या घबरा रहे हैं, उसके और भी काफी सारे मीनिंग निकलते हैं कि हकीकत में वो डर गए हैं बहुत बुरी तरह। उनको पता है कि अब सत्ता जाएगी इनके हाथ से। काउंटडाउन तभी शुरू, 24 में जाए, 25 में जाए, 26 में जाए। हमने इंडिया अगेंस्ट करप्शन 24 में होगा जनाब, 25-26 में थोड़ी होगा। अरे वो समझा तो रहे हैं गुरुजी, सुनिए ना। इंडिया अगेंस्ट करप्शन 3.0, ये चाहे
24 हो चाहे 25 हो चाहे 26 हो, जब तक ये भ्रष्ट लोग नहीं जाएंगे, ये काले अंग्रेज भारत नहीं छोड़ेंगे। ये आज़ादी की अंतिम लड़ाई है, इससे चलती रहेगी। दामनी मूवमेंट, निर्भया मूवमेंट 3.0 चलता रहेगा। अंग्रेज कौन है? काले अंग्रेज जो देश को बेच के खा रहे हैं, वो कभी कहते हैं मैं ना देश झुकने दूंगा ना बिकने दूंगा। आज सारी चीज़ें बिक रही हैं, कोई चीज़ ऐसी नहीं है। नवरत्न कंपनियों को बेच देते हैं और जैसे इंडस्ट्रीज को देते हैं वो प्रॉफिट करने लग जाती है। अरे वो अड्डानी जो 2015 में 40 करोड़ का आदमी था, आज वो 18 लाख करोड़ का आदमी बन गया। कैसे बना भैया? मोदी जी जवाब दें जनता को। पीएम केयर फंड के अंदर जनता ने पैसे डाले, उन्होंने आरटीआई लगाई, कितने पैसे हैं? तो पीएम ने जवाब दिया कि आरटीआई की उसमें ही नहीं आता है। ये तो गलत बात है ना। आप भ्रष्टाचार, आप कह रहे हैं भ्रष्टाचार मिटाऊंगा। हमारे पास इतने बड़े आंकड़े हैं सरकार के खिलाफ कि वो भ्रष्टाचार के एक एक स्टेट में बता देंगे हम कि कितना भ्रष्टाचार कर रहे हैं आप लोग। के अरबों खरबों के अंदर, लाखों करोड़ों के अंदर गेम है ये पूरी की पूरी। सारे कोस्टल एरिया आपने अडानी अंबानी को दे दिए, सारे पोर्ट दे दिए, सब कुछ दे दिया और सरकार खुद बना के दे रही है उसको। भैया हित में हो रहा है, किसमें? देश हित में ये डिसाइड, ये मतलब बंदरबाट हो रही है, जो लूट मच रही है वो देश हित में हो रही है। ये मुझे पहली बार लेकिन फिर भी इन सब सारी चीजों के बावजूद हाँ। प्रधानमंत्री का कह रहा है डंका बज रहा विश्व में। कहाँ डंगा बजा? झूठी बात करी जा रही है। एक बात बताइए, कॉमनवेल्थ गेम के अंदर आपको पता होगा कि कॉमनवेल्थ गेम के अंदर इंडिया को 60 के करीब जो मेडल मिले हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री बोलते हैं कि हम देखो हिंदुस्तान कितना तरक्की कर गया, और जब उसका पीछे के अगर 2-3 कॉमनवेल्थ गेम का आंकड़ा देखोगे तो उसमें 65-67 के करीब पहले ही मिले हुए हैं। तो वो कहना कि बढ़ोतरी हुई है, बढ़ोतरी कहाँ हो गई? तुम तो पीछे चले गए, तुम उसको ग्लोरीफाई कर रहे हो। आज पूरी दुनिया के अंदर जितने भी बड़ी बड़ी पोस्ट के अंदर बड़ी बड़ी कंपनियों के जो सीईओ बने हुए हैं दुनिया के अंदर, वो 2014 से पहले ही बने हुए हैं। गूगल वाले बने हुए हैं, और गूगल के या आपके माइक्रोसॉफ्ट के सारे पहले बने हुए। क्या मोदी ने बनाया? क्या 2014 के अंदर बने हैं क्या वो? नहीं ना। ये भारत विषय गुरु पहले से ही है, मोदी ने नहीं बनाया। लेकिन वो हर चीज का कि रात हो रही है दिन हो रही है, मोदी की झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। अगर आप सत्य के आधार पर चलोगे आप जीतोगे। बेरोजगारी है, महंगाई है, लेकिन जो जनता है वो विरोध पठान मूवी में करता है। बेरोजगारी भी तो कभी नहीं, क्योंकि आप क्वेश्चन ही पठान पे पूछोगे तो जवाब भी जनता की हम बात कर रहे हैं ना। जनता की बात नहीं कर रहे हैं आप, पठान की बात कर रहे हैं। और जनता से पूछ रहे हैं पठान का क्या हुआ, तो आप बताएं कि जनता वही बोलेगी ना। जनता विरोध कर रहा है पठान पे, वही जनता बेरोजगारी पे क्यों नहीं विरोध कर रहा है? क्योंकि आप क्वेश्चन ही नहीं पूछ रहे ना। क्यों नहीं पूछ रहे? अरे नहीं पूछ रहे हैं। अभी तो 4 दिन पहले मेरे बोलने पे तो महंगाई और बेरोजगारी पे बात करने लगे। आप कितने लोग बोलते थे? आपके सारे चैनल मैंने खगाल लिए, कोई नहीं बोलता। सिर्फ पठान हिंदू, आप सब हिंदू मुस्लिम कर रहे थे, सब हिंदू मुस्लिम, जात पात हिंदू मुस्लिम, बीजेपी मोदी कांग्रेस, यही कर रहे थे आप। मैंने सारे चैनल को देख लिया, आपके सब कुछ बकवास कर रहे थे। और जब मैंने बोला कि ये आप बात करिए जनता की बात करिए, जनता के इशू पे बात करिए, उन्होंने बोला कोई देखेगा नहीं। मैं क्या मेरी वीडियो डालिए, तो डाला ना। 2 दिन में 2 लाख कैसे पहुंच गया? पहुंच गया ना, क्योंकि जनता के इशू पे बात की थी ना। आप कह रहे जनता के इशू, आप जनता के क्वेश्चन पूछेंगे वो जरूर जवाब देगी। आप गैस सिलेंडर के रेट इतने आसमान पे कैसे पहुंचे ये पूछो। अडानी अंबानी को जो गैस के टेंडर दिए और वो रेट बढ़ा के प्रधानमंत्री जी पूरे देश को उज्ज्वला योजना के अंदर पूरे देश को एक गैस की मार्केट बना दिया। सबके चूल्हे खत्म कर दिए और गैस सिलेंडर फिट कर दिए। ये पूरी मार्केट बना दी ना उनके लिए। क्यों चल क्या रहा है नैरेटिव? ये असली नैरेटिव की बात करिए, देश के अंदर क्या गड़बड़ हो रही है। जब आपको देश के मुद्दों की बात करोगे तो जवाब भी देश के मुद्दों पर मिलेगा।